बस बहुत हो गया, आपसे कोई मस्ती नहीं। पता है ना फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। और हाँ, स्कूल जाओगे, स्कूल से आने के बाद में सीधे से थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, आधे घंटे का या 1 घंटे का। उसके बाद में हम बैठेंगे, मैं साथ में बैठ करके तुम्हें पढ़ाऊंगी। और हाँ, आज से शाम का खेलना, बाहर जाना बिल्कुल बंद है। कहीं नहीं जा करके खेलोगे। 1 महीने 1.5 महीने नहीं खेलोगे तो कुछ असर नहीं पड़ जाएगा सेहत पर। तो आपको नहीं लगता हम में से कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले से ही डरा देते हैं, एग्जाम आने वाले हैं, और इस डर से बेचारे बच्चे वो खेला, उनका पूरा ध्यान, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पहले से ही प्रिपेयर्ड है, उनको उनके पूरे माइंड को, उनकी पूरी बॉडी को पहले से ये मैसेज जा चुका होता है कि उन्हें खेलना होता है वो टाइम पर। तब जब आप उन्हें उस खेलने से रोक करके और आप उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाने बैठाएंगे तो उन बच्चों का ध्यान क्या आप लगा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप लगा पाएंगे। तो मेरी आप लोगों को एक सलाह है, अपने बच्चों को थोड़ा समय खेलने के लिए भी दें। होता यह है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वही चीज़ें पढ़ाएँगे, तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बच्चे को पढ़ाई के लिए डर से ज़्यादा अच्छा होगा कि वो पढ़ाई को हमें ऐसे कह कर के उन्हें या पढ़ने के लिए बिठाया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें लगे कि वो पढ़ने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि समझने के लिए पढ़ रहे हैं, सभी विषयों की जानकारी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, उनमें से नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, और अपनी लॉजिकल एंड कॉग्निटिव थिंकिंग को और भी अच्छे से ब्रश अप करने के लिए और भी एनहांस करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों का पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं तो हम कम से कम घर में रह कर के ही उन बच्चों को थोड़ा समय तो दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे अपना ध्यान रखें। कैसे? आप बच्चों को अगर थोड़ा सा ब्रेक देंगे, आधे घंटे का, वो 30 मिनट्स का ब्रेक, जिसमें वो घर में ही रह कर के आप ही के सामने बैठ कर के मेरे साथ में, हाँ जी, मैं सही बोल रही हूँ, मैं आपको इस चीज़ का वादा करती हूँ कि कंटिन्यूअसली अगर किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद में हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देती है, हमारा ब्रेन भी उस चीज़ से एक ब्रेक मांगता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, अपने बच्चों को मेरे साथ में 30 मिनट्स का ब्रेक दीजिए, सिर्फ 30 मिनट्स का। उस 30 मिनट्स में जब वो मेरे साथ प्राणायाम करेंगे और थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, तो वो आधे घंटे के ब्रेक के बाद में आप देख पाएंगे कि बच्चा आपका और भी अच्छे से तैयार हो चुका है। वो बच्चा और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए और अपनी पढ़ाई को करने के लिए और भी अच्छे से तैयार हो चुका है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, घर बैठे बैठे प्राणायाम करने से, वो प्राणायाम जो बच्चा भाग करके, दौड़ करके करके आता है, तो जब मेरे साथ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा, प्राणायाम करेगा, तो वो अपनी बॉडी को और अपने माइंड के न्यूरॉन्स को, सेल्स को और अच्छे से एनर्जाइज कर पाता है, और अच्छे से और भी फोकस तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपका बच्चा तैयार हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ में? बहुत ज़्यादा सोचने से आपका ही नुकसान होने वाला है। 2 महीनों में अगर बच्चों को आप खेलने नहीं भेजना चाहते हैं, तो कम से कम उन बच्चों को आधे घंटा, सिर्फ 30 मिनट्स का एक ब्रेक दीजिए। उन्हें मेरे साथ में मेडिटेशन करने दीजिए, उन्हें मेरे साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने दीजिए। देखिए, मेरा दावा है, सिर्फ 30 मिनट्स में आपका बच्चा पूरी तरीके से फिर से ब्रेक भी हो जाएगा बच्चे का। वो बच्चे का ब्रेक, उसका ब्रेक बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि यूटिलाइज़ होगा। वो आधे घंटे के ब्रेक में अपने आप को और भी अच्छे तरीके से तैयार कर पाएगा। और जब वो तैयार बच्चा अच्छे तरीके से, जब उसकी एनर्जी बॉडी और भी ज़्यादा एनहांस हो चुकी होगी, जैसे कि हमारे मेडिटेशन में कहा भी जाता है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड उतना ही काम होता जाता है, और हमारी बॉडी उतनी ही अच्छे से एनर्जाइज हो जाती है। और एक एनर्जाइज बॉडी और काम माइंड आपके बच्चे को और भी अच्छे तरीके से तैयार कर देगा पढ़ाई करने के लिए, उनके सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ करके तैयार करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं अपने बच्चों के साथ में, आपके बच्चों को मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स आप मुझे देंगे, और उसका परिणाम, उसके रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा आपके बच्चों में। धन्यवाद।